शो में बल्दे-ए-आज़मा कराची मनपसंद ठेके तकर्रुरियां बेनकाब। तनख्वाहों की मद में माहाना 50 करोड़ की अदायगियां, क्या नताइज सिफर। तरक्याती कामों के नाम पर फंड्स का इजरा, सूरत हाल अबतर क्यों। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन सवाल आज ये है कि कराची शहर की जो हालत अबतर हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। और जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, जिम्मेदारी का तयन करते हैं, तो फिर सवालात इख्तियारात का आ जाता है। जब भी बात होती है मेयर कराची की, तो वो कहते हैं जी कि इख्तियार मेरे पास नहीं था, और अगर इख्तियार था तो फंड्स मेरे पास नहीं थे, और फंड्स थे तो फिर सवाल उठता है जी कि फंड्स इस्तेमाल कहाँ हुए। अब सवाल जिस तरह मैंने कहा कि अगर तयन किया जाए तो पहले तो ये कि जिम्मेदार कौन है, और उसके बाद जो जिम्मेदार है उसको कितने फंड्स मिले, और फिर उसके बाद उन फंड्स को यूटिलाइज किस तरह किया गया, यानी जो एलोकेशंस थी उसके बाद जो अमाउंट डिसबर्स हुई वो फिर यूटिलाइज किस तरीके से हुई। और इसीलिए हम जब सिटी गवर्नमेंट की, कराची शहरी हुकूमत की बात करते हैं, बल्दियाती इदारों की बात करते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करते हैं। और हम डॉक्यूमेंट्स जो हमें दिखाते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाते हैं, वो बताते हैं कि एनुअल डेवलपमेंट स्कीम के जरिए इनको तकरीबन 6 अरब से ज़्यादा मिले। ग्रांट्स इन एड और ग्रांट्स इसके अलावा जो मिली, मजमूई तौर पर गुज़श्ता 20 माह में तकरीबन 9 अरब या 9 अरब से कुछ ज़्यादा रकम आपकी बल्दे-ए-आज़मा कराची को, KMC को मिली, ये जिसके हेड मेयर कराची होते हैं जनाब वसीम अख्तर साहब। अब ये अमाउंट मिली तो, लेकिन ये अमाउंट पे दूसरा सवाल आ जाता है कि खर्च कैसे हुई और किधर हुई। अब इस सवाल पर जब आते हैं तो फिर बहुत से शुकूक व शुबहात, बहुत सी चेमोगोइयाँ, बहुत सी करप्शन स्टोरीज, मुबैना बदनवानी कहानियाँ आती हैं, जिनका जवाब हासिल करने की कोशिश हम मुसलसल कर रहे हैं। हमें अभी तक ताहाल जवाब हमारे लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हमें नहीं मिला है, लेकिन वो सवालात बढ़ते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। वो हमारी भी जो इस वक्त एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, हम भी सोच रहे हैं कि आखिर वो फंड्स किधर गए और कैसे इस्तेमाल हुए। ये बुनियादी सवाल है जो हर शहरी जिसका जवाब जानना चाहता है। और कल के दिन हमने आपके सामने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का एक मामला रखा था कि किस तरह वहां पर दवाओं के हवाले से फार्मेसी के मामलात हो रहे हैं। फिर इसी तरह 17 करोड़ रुपए का एक फंड, उस हवाले से बात करी, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दिखाया कि वो फंड्स के मामलात आखिरकार किस तरीके से ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। अब उसी की कुछ तफसीलात से आगाज करते हुए प्रोग्राम के अंदर कुछ सियासी पेचीदगियां जो इस वक्त बल्दे-ए-आज़मा कराची को मुतासिर कर रही हैं कारकर्दगी को, और दीगर हवाले से आपके सामने हकाइक बेनकाब करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ आज स्टूडियोज में डॉक्टर फौजिया हमीद मौजूद हैं, जो कि MNA हैं, पाक ज़मीन पार्टी आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है, उनकी सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करी है कराची में। जैन अली हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे रिस्पोंडेंट हैं, कराची में साथ मौजूद हैं। और बड़ी खुसूसी तौर पर सलमा कौसर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सलमा कौसर इस वक्त ऑन जॉब हैं वाटर बोर्ड में, लेकिन इससे पहले आप डायरेक्टर हेल्थ KMC में रह चुकी हैं। तो सलमा साहिबा, पहले आपसे शुरुआत करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए, हमने आप तक भेजे, आपकी माहिराना राय हमें चाहिए। ये जो 17 करोड़ रुपए का फंड है, आपको आप तक हमने डॉक्यूमेंट भेजे भी थे KMC के हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये क्या ठेके किस तरह दिए गए, क्या हुआ है ये मामला, किस तरह ये मनपसंद अफराद को तकसीम हुआ है, हायरिंग्स हुई है रिसेंटली, क्या चल रहा है ये इस वक्त KMC में? थैंक यू सो मच कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस मौजू पे कुछ बोल सकूं। और जो मैं एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और क्रिटिसिज्म मुझे अच्छा नहीं लगता, जो आपने मुझे पेपर किए हैं और पेपर मुझ तक पहुँचे हैं, तो मैं उसका वेरी सिंपल को जो मैंने एनालाइज किया हेल्थ अपने साल के लिए अपनी एक फॉर्मूलरी और उसमें किए हैं जो आपने मुझे अकॉर्डिंग टू योर। अच्छा, मुझे आपकी सलमा साहब आवाज आपकी अगर थोड़ा सा बाहर आके बात कर सकें, क्योंकि आवाज इस वक्त हम तक सही नहीं आ रही, अगर कुछ बोले प्लीज। ये रिकनेक्ट करते हैं आपकी लाइन, क्योंकि आपकी जो राय है वो आप खुद हेल्थ डिपार्टमेंट को हेड, आपने KMC में डायरेक्टर रही हैं, सीनियर पोस्ट पर रही हैं, तो आपसे पूछना जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या। अच्छा, ये डॉक्टर फौजिया साहब आपसे पहले जानना चाहेंगे, आखिरकार ये जो मामला है कितने, ये फंड्स होंगे कितने? यानी मैंने 9 अरब की बात करी थी, मेरा अंदाजा सही है ये 20 माह में 9 अरब रुपए? और आपको नजर आया कराची में काम, आप खुद एक MNA है फौजिया हमीद साहब, क्या कुछ कराची में काम हुआ इन फंड से, या ये सिर्फ पेपर्स में फंड्स हैं और किधर गए ये फंड्स, क्या ये आपके जहन में भी सवाल है?
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो सिर्फ ये 9 अरब की बात की है। जो कराची को आप देखें, कराची की डेवलपमेंट को देखें और उसमें ये जो चीज़ें हैं, कुछ चंद चीज़ें मैं आपको के गोश गुजार करूँगी कि जो 9 बिलियन 8 बिलियन की बात हो रही है जी। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, ये इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बात कर रहे हैं कि 8 बिलियन का आप हमें ब्रेकअप बता दें, कहाँ आपने लगाया। इसके बाद जो बहरिया टाउन वालों ने आपको दिया 10 अरब कि आप कराची का कचरा उठाएं, गार्बेज उठाइए, वो कहाँ गया पैसा। फिर आपको 75 करोड़ दिया गया कायदाबाद रोड के लिए। कायदाबाद रोड जाके आप चेक कर लें वहाँ क्या हुआ है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी PSL में आपको 13 करोड़ दिया गया, 8 करोड़ आपने ऐसे मनपसंद शख्स को दिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ को, और उसको आपने बग़ैर ऑडिट, बग़ैर किसी जो है किसी भी क्राइटेरिया को, सारों को आपने बाईपास करके आपने उनको ये जो है काम दे दिया। तो आप अपने पसंदीदा लोगों को जब नवाज रहे हैं तो फिर आप प्रोजेक्ट्स कराची के कहाँ जाएं, कराची की आवाम भाड़ में जाए, उसमें तो कोई प्रायोरिटी पे आ नहीं रही। अभी रिसेंटली CM पंजाब यहाँ आए और जिस तरह से उनका रिसेप्शन किया गया, ये वो जो माजी बड़ा तल्ख है इनके साथ जो हमारा कनेक्टेड है, लेकिन आपने जिस तरह से उनको आपने वेलकम किया, इससे तो यही लग रहा है कि अभी पहले जो पैसे आपके पास थे वो ख़त्म हो गए, अब आपने मज़ीद और पैसे लेने हैं। तो करप्शन के साथ साथ इनएफिशिएंसी, दोनों चीज़ें इतनी अरूज पे हैं कि ये अब ये कहीं भी इनका कोई सिरा मिल नहीं रहा। आप मेयर कराची को बिठाएं और उनसे आपसे पूछें कि बाकी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ आप ये बताइए कि ठीक है वो पावरलेस मेयर हैं, हम भी उनको कहते हैं कि जी आप बिल्कुल पावरलेस मेयर हैं, उनके पास पैसे आते हैं, तो वो पैसे जाते कहाँ हैं। मतलब ये इतने पावर उनके पास ऐसी क्या ऐसी क्वालिटी है कि पैसा उनके सामने आता है और पैसा ख़त्म हो जाता है, और वो पैसा कराची की आवाम पे नहीं लगता, किसी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनते। लोग ये कह रहे हैं, मैं अभी पिछले किसी प्रोग्राम में बैठी थी, वहाँ से हैदराबाद के एक साथी हमारे साथ बैठे थे और वो कह रहे कि हमने कराची में प्रोजेक्ट्स लगा दिए, तो मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है बनाया गया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये जो सिटी गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं कि ये जो रेवेन्यू जनरेशन का जो काम है, ना रेवेन्यू जनरेट ये कर रहे हैं, ना रेवेन्यू जो है उसको उनको रिकवरी भी नहीं है कर रहे। तो ये चीजें जा कहाँ रही हैं, मुझे तो इसका सवाल का जवाब चाहिए। बड़ा बुनियादी और अहम सवाल है। अब सलमा कौसर साहबा मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं, उम्मीद है आप तक आवाज सही आ रही है मेरी। ये जी सलमा साहबा मुझे बताएं, ये जो अभी डॉक्टर फौजिया ने बात करी, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये सवाल मेरे जहन में भी हैं और यकीनी जहन भी अभी बैठे इनके जहन में भी होंगे। ये जो फंड्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये क्या हुआ आखिरकार? आप एज एन एक्सपर्ट मुझे बताएं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रही हैं, क्या हुआ ये आखिर, किस तरह हुआ ये? मैं ये बता दूं, मैं बिल्कुल नॉन पर्सन हूँ, ठीक है, कोई कोई एफिलिएशन नहीं है किसी भी पार्टी से, तो मैं बिल्कुल ही इसको क्लियर बताऊंगी। और जो आई गो थ्रू ऑल द, और उसमें मैंने देखा है जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट और जो प्रोक्योरमेंट करने जा रही है, उसमें अगर आप देखें एक्सरे फिल्म हैं, उसमें लेबोरेटरी आइटम हैं, अगर हम इन पेपर्स में करते हैं। अच्छा, आवाज जो है ना मुझे फिर दोबारा बहुत डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, कट कट कर आ रही है आपकी आवाज, तो मुझसे सही तरह नहीं आपका मैसेज कम्युनिकेट होता। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आते हैं फिर जैन से भी और कौसर साहबा भी मजीद गुफ्तगू डॉक्टर फौजिया से भी। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकायक आपके सामने रखेंगे, करेंगे बेनकाब। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हैं ये। फंड्स आखिरकार क्या मसला इख्तियारात का है, फंड्स का है फंड्स की यूटिलाइजेशन का है, या वो जो अभी डॉक्टर फौजिया भी कह रही थी कि नेग्लिजेंस और करप्शन का है? कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने कल आपके सामने रखे थे जिसमें बताया गया कि किस तरीके से अच्छे खासे तकरीबन 177 मिलियन हेल्थ डिपार्टमेंट के मुबैना एम्बेजलमेंट्स हैं। अब इसी तरह से जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल कार्डियो का, वहाँ पर जो मामलात हैं फार्मेसी के कॉन्ट्रैक्ट्स,
और इन तमाम चीज़ों में हमें वो मुबैना गठजोड़ नज़र आया जो सियासी जमात, एक सियासी जमात और यहाँ मौजूद जो मुलाजमीन उनमें नज़र आता है, और उस गठजोड़ की उस एक्सपोज अप करते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट सर्विस डिलीवरी पे पड़ता है। यानी लोग जो है उनको सहूलियात मुयसर नहीं आ रही हैं, करप्शन हो रही है, पैसे बनाए जा रहे हैं, सहूलियात और सर्विसेज नज़र नहीं आती हैं। अब मेरे साथ काजी सदरुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, सीनियर रुकन है जमात इस्लामी के, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से हमारे साथ हैं। और सलमा कौसर साहबा, आप अब टेलीफोन लाइन पे साथ हैं और आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। सलमा साहबा, ये बताएं कि आखिरकार ये जो फंड्स है 17 करोड़ 177 मिलियन के, ये क्या मामला है? ये आपने डॉक्यूमेंट्स देखे, क्या हुआ ये आखिरकार, किस तरह हुआ है? देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी। देखिए, मैंने आपके जो मुझे व्हाट्सएप किए पेपर्स, आई गो थ्रू ऑल द पेपर, और उसमें ये नजर आता है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की है, यानी सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये तकरीबन 100% एग्जीक्यूटिव रेट से मतलब इनहांस रेट से ये प्रोक्योरमेंट की जा रही है। तो ऑब्वियसली कि इसमें जो कमेटी है, मुझे नहीं पता कि वो किस प्रेशर में है। और जो चीज आप देखें, जो एक्सेल में सेम कंपनी, अगर एक्सा की कंपनी सपोज 1 रुपए की चीज दे रही है, तो केएमसी वो चीज 2 रुपए में कैसे खरीद रहा है? इसी तरह पिक्चर एंड डेवलपर्स है, तो अगर वो 600 रुपए है तो 2200 रुपए में कैसे खरीद रहा है? तो ये ऐसे सवाल है। या किसी टैबलेट का नाम है, जैसे कुछ मेडिसिन है, तो अगर वो 600 रुपए की है तो आप 2400 रुपए की कैसे खरीद रहे हैं? तो ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये पूरा एक टेंडर है और बहुत बड़ा टेंडर है, और उसमें जो रेट सिंध गवर्नमेंट से अगर आपके चले, आप खुद और आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं ले रहे हैं, आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं ना, तो आप ये सेपरा रूल की खिलाफ वर्जी है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से नहीं ले रहे हैं और आप जाके थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, तो ये सेपरा रूल की खुली खिलाफ। अच्छा, आप ये अगर मैं सिंपलीफाई, सलमा साहबा थोड़ा सा, सलमा साहबा 1 सेकंड को मुझे किया जा रहा है जी। और अगर इस सारे टेंडर को हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें नजर ये आता है कि तकरीबन 8 करोड़ की किकबैक ली जा रही है। 8 करोड़ की किकबैक ली जा रही है जी। तो मुझे अच्छा, एक चीज सलमा साहबा, देखिए मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 3 पेपर और देखें ये एक चीज सलमा साहबा देखें, ये जो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर दवाएं जायद कीमत पे खरीदी जा रही हैं, आप कह रही है कमेटी की आपको पता वायलेशन हो रही है जी, क्या कह रही है? सेपरा रूल्स की वायलेशन भी हो रही है। सिंगल कंपनी को टेंडर देना, थर्ड पार्टी को टेंडर देना, ये सेपरा रूल्स की वायलेशन है। और 8 करोड़ रुपए आपको लगता है कि किकबैक्स हैं? ये जो पेपर्स आपने मुझे भेजे अकॉर्डिंग टू दैट पेपर्स, मुझे नहीं पता ये मतलब पेपर्स कौन से हैं। सही है, लेकिन जो पेपर्स हैं जो हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके मुताबिक आपको ये खर्चा है जी 8 करोड़ रुपए की, तो इसमें मामला जो है वो किकबैक्स का है और उसके अलावा दवाएं जात की मतलब खरीदी जा रही हैं। उसमें मैं एक और चीज आपको, क्योंकि आपने मुझे 3 पेपर और भेजे जी रिगार्डिंग टेस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल केएमडीसी, तो कोई भी प्रोफेसर ऑफ डेंटिस्ट्री जो है मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। और ये पीएमडीसी के भी रूल्स है, उन्होंने अगर कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है तो उन्होंने ये दिया कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर लगाया जाए, तो वाई नॉट मेडिकल साइड से क्यों नहीं लगाया जाता? और डेंटल का जो प्रोफेसर आप लगा रहे हैं, ही इज ऑल्सो कंट्रोवर्शियल। डॉक्टर महमूद अजहर वो हर 2 महीने बाद तो लोकम करने इंग्लैंड चले जाते हैं। ये जो दूसरा मामला पीएमडीसी वाला है, इस पर आएंगे, लेकिन ये जो पहला मामला है ना, ये जो बड़ा संगीन मामला है, जैन आपके क्या कमेंट्स होंगे? ये हमने दिखाए भी थे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर शाह भी साथ थे। ये 8 करोड़ पे, ये केएमसी खुद एक्स डायरेक्टर हैं, कह रही है जो हमने इनको बताए डॉक्यूमेंट जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, 8 करोड़ के किकबैक्स हैं। ये कहती है कमेटी ने कोई प्रेशराइज में किया है, दवाएं महंगे दामों खरीदी जा रही हैं, ये हो क्या रहा है आखिरकार? देखिए, अगर बात की जाए बल्दिया उज़्मा के हवाले से, तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पसंद नापसंद और ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर यहाँ पर ना सिर्फ ठेके माजी में दिए गए हैं, बल्कि आज भी दिए जा रहे हैं। और ये जितना पैसा कराची के अवाम पर खर्च करने के लिए दिया गया था, इसका जो अक्सरियत यानी जो इसका बड़ा हिस्सा है वो सब करप्शन की नज़र हो गया। चाहे टेंडर्स की बात हो, मनपसंद अफराद हों, सियासी वाबस्तगियाँ हों, जिस शहर के अंदर मेयर या जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो इस बुनियाद पर काम करेंगे कहाँ उनके सपोर्टर्स और वोटर्स मौजूद हैं, कहाँ नहीं हैं, वहाँ क्या तवक्को की जा सकती है कि वो आने वाले दिनों में कराची के अवाम के लिए क्या फैसला करेंगे या क्या बेहतरी करेंगे। ये वो तमाम तर टेंडर्स हैं, ठेके हैं जो अपने मनपसंद लोगों को दिए गए हैं। और इससे पहले भी हम इस हवाले से रिपोर्ट कर चुके हैं मुतादिद बार
कि ये जो ठेके होते हैं ये सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर दिए जाते हैं, और ये इसीलिए सियासी बुनियादों पर दिए जाते हैं कि इसके अंदर करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान होती है जो एक आम आदमी के लिए उस तरीके से नजर नहीं आ रहा होता है। जिस हॉस्पिटल के लिए गुज़िश्ता दिन भी प्रोग्राम किया गया और आज भी जिसका जिक्र हो रहा है, माजी में वो हॉस्पिटल कराची के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल था और एक सस्ती सेहत वहां पर आवाम के लिए मौजूद थी, जहां पर वो दिल के अमराज का इलाज जो है वो सस्ते दामों में करवा लिया करते थे और कम पैसों में, कम खर्च में गरीब आदमी अपना इलाज करवा लिया करता था। आज उसकी ये हालत है कि वहां अद्वियात मौजूद नहीं है, जो टेंडर्स हुए हैं, जो खरीदारी हुई है, वो सबके सामने है कि वो करप्शन की खुली दास्तानें हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, जो हमने भी इससे पहले भी खबरों में मुतादिद बार बताया, ये वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कारस्तानियां की गई हैं कराची वालों के साथ, उसकी दास्तान बयान करते हैं कि किस तरीके से अवाम का पैसा जो अवाम की फलाह बहबूद पे लगना था, उनकी तालीम पर, उनकी सेहत पे लगना था, वो कैसे करप्शन की नजर हो गया। अगर आज कोई मेयर कराची से या जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या जो दीगर हुकाम है उनसे सवाल करें कि आपने ये पैसा कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया, तो वो इसके जवाब देने के बजाय आपसे जो है वो जिद बहस या लड़ाई की कैफियत पर आ जाते हैं। और अगर आप उनको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स करें तो वो ये कहते हैं कि जी आप क्योंकि आप एमक्यूएम के 3 हिस्से हैं तो जी आप दूसरी एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तीसरी एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे हैं। मेयर कराची का काम है कराची की आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। इस चीज के लिए उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से पैसे लिए, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे लिए, बहरिया टाउन से पैसे लिए और लोगों से पैसे लिए। तो मेयर कराची की यह जिम्मेदारी है कि वो कराची की आवाम को सहूलियात फराहम करें। उनकी जिम्मेदारी है कि केएमसी के अंडर जितने भी चलने वाले अस्पताल हैं उनमें बेहतर सहूलियात मौजूद हो ताकि लोगों के लिए सस्ती सेहत की सहूलियात हो। लेकिन ऐसा कुछ भी कराची शहर में होता नजर आता। लेकिन ये जो हो रहा है इसमें ज्यादा अंदोनाक और ज्यादा संगीन और ज्यादा गमगीन बल्कि मैं कहूँ मामलात ये हैं जी कि ये हेल्थ के फंड्स के साथ हुआ है। जो अभी हमारे साथ खातून डॉक्टर सलमा कौसर साहब हैं, वो खुद एक हेल्थ डायरेक्टर रह चुके केएमसी की, उनको भी ये कह रही है जी टेक्निकली स्पीकिंग सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। सदरुद्दीन साहब, आपके नजदीक कवानीन, सेपरा रूल्स ये तमाम क्या लागू होना खत्म हो गए सिटी गवर्नमेंट पर, कराची की बल्दिया उज़्मा पर? ये किस तरह के मामलात चल रहे हैं? आप बल्दियाती कमेटी को हेड कर रहे हैं जमात इस्लामी की, ये हो क्या रहा है आखिरकार सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़हन जो इस वक्त तज्जिया पेश कर रहे हैं और जो आपकी ये रिपोर्ट स्क्रीन पर आ रही है, असल में सारा मसला विजन का है। ये वो जमात आज से नहीं कराची पे हुक्मरान बनी हुई है। डॉक्टर सलमा कौसर जो हैं इस बात की गवाही देंगी कि इन्होंने नेमतुल्लाह खान के साथ भी काम किया है टाउन हेल्थ ऑफिसर की हैसियत से और दीगर लोगों ने भी। लेकिन ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, ये जो अभी जहन ने रिपोर्ट में ये बात कही कि अफसोस के जो पैसा कराची की आवाम पे लगना चाहिए था वो नहीं लग सका। देखें, इसका जो कसूरवार है वो कौन है? वो भी तो कराची के लोग हैं ना। वो जमात जो कराची की इस वक्त मेयरशिप है जिसके पास, यानी उसकी ये ज्यादती है। एक तो दवाई महंगी खरीदी गई, सेपरा रूल्स तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है अब किसी तरीके से भी, यानी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। हमें वो कोई इदारा नजर नहीं आ रहा है जो मेयर साहब से ये पूछे ये जो आपको फंड्स दिए गए थे, आप इख्तियारात का रोना रोते हैं, ये फंड करोड़ों रुपए जो कराची की आवाम पे खर्च करने के लिए कराची के रहनुमा को दिए गए थे वो नहीं खर्च कर रहा है इसके ऊपर। अच्छा, एक अलमिया इसके अंदर ये, एक तो दवाई महंगी खरीदी गई, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं कि डॉक्टर सलमा कौसर पता नहीं ये बात इस वक्त बता सके या ना बता सके, ये दवाइयां हॉस्पिटल के अंदर आती हैं जब बजट एंड हो रहा होता है, यानी अब जो ये फिस्कल ईयर खत्म हुआ है, ये बिल्कुल आखिरी वक्तों में दवाइयां खरीदी जाती हैं, उसके बाद ये दवाइयां वापस वहां से निकाल दी जाती हैं। यानी अलमिया ये है कि दवाइयां खरीदी तो महंगी गई। ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सलमा जी आप बताएंगे कुछ क्या? रिप्लाई करूंगी। जी। हमेशा जो टेंडर होते हैं आपने नोट किया होगा, वो हमेशा साल में 2 दफा होते हैं, कुछ सितंबर में होते हैं और कुछ अप्रैल में होते हैं। और जो सप्लाई है डॉक्टर साहब, मैं इस बात से मैं तो ये बात कह रहा हूँ, लोगों को ऐड किया है, मेरे जमाने में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं दवाइयाँ आई और वापस गई, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब आप बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि दवाइयाँ एक तो बजट एंड पे खरीदी जाती है, हॉस्पिटल में महंगी खरीदी गई, एक तो ये जिसमें एक करके। अच्छा सिद्धू साहब एक सेकंड को, सलमा साहब मुझे बताएं, दवा अगर मिसाल के तौर पे एक 8 रुपए की दवा कितने खरीदी गई, क्या आप मालूम? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि मैंने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज की भी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हूँ और वहां मेरे जमाने में 2015 के अगर आप जुलाई से लेके दिसंबर तक के रेवेन्यू की वो निकलवाए तो आपको पता लगेगा कि कितना रेवेन्यू आता था। और मेरे जमाने में 3 एंजियोप्लास्टी हो रही थी, 3 एंजियोग्राफी हो रही थी और मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसने 19 करोड़ रुपए के जो नियर एक्सपायरी खरीदे गए थे, जिसकी इंक्वायरी इनिशिएट की थी। उसके बाद मैं बहुत अच्छे अवेटिंग था, पोस्टिंग गई और आज मैं सजा के तौर पर वाटर बोर्ड में काम कर रही हूँ।
क्योंकि मुझे मेरी जगह पे नहीं आने दिया। ये तो मैंने सही बात वहां तक हुई, मैं मुझे मेरी जगह पे नहीं आने दिया क्योंकि मैं इस करप्शन में इन्वॉल्व अच्छा सना साहब, ये तो आपके चले आपके जमाने में अच्छा हुआ होगा, सब हुआ, लेकिन अभी जो हो रहा है मैं इस पे आऊं, लेकिन डॉक्टर फौजिया साहब पहले आपकी राय इसके ऊपर। ये आपने सुना दवाएं महंगी खरीदी जा रही हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेहत के शोबे के साथ ये मजाक हो रहा है। ये आम रोडे बनाने में और उसमें होता है तो समझ में आता है, ये एक तो सेहत के शोबे में स्टैंडर्ड आप कम नहीं कर सकते, दवाएं डायरेक्ट सेहत इंपैक्ट करती हैं, जान का मामला होता है मरीज की, वहां पर फंड्स की बंदरबाट हो रही है मुबैना तौर पर। ये क्या हो रहा है आखिरकार? देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नीयत का मसला है। जब हमने एक जो मैंडेट जो आवाम से लिया उसके लिए तो हम काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अगर अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। मैं चूँकि ख़ुद भी डॉक्टर हूँ और ये चीज़ें समझती हूँ कि जो दवाएं जो महंगी ये लोग ले रहे हैं, अफसोस की बात तो ये है कि जो महंगी दवाएं वो भी अवेलेबल तो नहीं है ना। आप JPMC को देख लीजिए, बल्कि ये जितने भी KMC के अंडर जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ देखिए क्या हेपेटाइटिस की मेडिसिन अवेलेबल हैं? वहाँ नहीं अवेलेबल। आपके मुल्क में टाइफाइड ख़त्म हो गया था, वो दोबारा वापस आ गया। फिर आप देखिए जो हेपेटाइटिस के पेशेंट जिस तरह से वो इंक्रीज हो रहे हैं। यहीं से मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं यहीं से इस बात को जो आप अहम तरीन कर रही हैं के हवाले से, कराची के फंड्स के हवाले से और कराची हुकूमत, सिटी हुकूमत की कारकर्दगी KMC के हवाले से आज हम कर रहे हैं बेनकाब तमाम मामलात को। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात और अहम तरीन दस्तावेजात के साथ उठा रहे हैं सवालात कि आखिरकार ये फंड्स किधर जा रहे हैं। ये फंड्स हैं और हैं नहीं, अच्छे खासे फंड्स हैं, लेकिन ये इस्तेमाल किस तरह और किधर हो रहे हैं, इसका ऑडिट कौन करेगा। एक खत चेयरमैन नैब को भी लिखा गया है रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तरफ से कि इनका ऑडिट किया जाए 20 माह का, कि किस तरह फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। और यानी मामला नैब के पास एक कंप्लेन की सूरत में जा चुका है। इसके अलावा और लोगों ने भी नैब को अप्रोच किया है। तो ये चीजें हो तो रही हैं, लेकिन इस पर हतमी नतीजा आने की जरूरत है। डॉक्टर फौजी साहब, आप हेल्थ के हवाले से बता रही थी, मैंने क्योंकि हम ज्यादा परेशान इसलिए हेल्थ के शोबे के साथ ये सब कुछ चल रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, हेल्थ की जो बात हो रही है और ये जो मेडिसिन की ख़रीदो फ़रोख्त की बात की है, उसकी मैंने ये बात की कि अगर मेडिसिन से महंगी भी दे रहे हैं तो मिलनी तो चाहिए ना। मेडिसिन मिल ही नहीं रही, अवेलेबल ही नहीं है। आप डिफरेंट बीमारियों को देख लें, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन को देख लें, वो नहीं मिल रही। टाइफाइड दोबारा से वो आपके मुल्क में दोबारा से आ गया है। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस की मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है। तो ये मेडिसिन जा कहाँ रही है? और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम और ज़्यादा पेनफुल है वो ये है कि जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो फेक मेडिसिन हैं, वो भी ठीक मेडिसिन नहीं है। तो आपने क्या कर रहे हैं, आपने उन लोगों का जो कि जिनके वोट आपने ले लिए, उनको आप हेल्थ नहीं दे रहे, आप उनको एजुकेशन नहीं दे रहे। तो ये वो शहर, मैं कराची के हवाले से बात करूंगी, वो शहर जो कि सिंध गवर्नमेंट को जो है वो 90% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और मरकज़ को वो 65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। आप उस शहर के साथ ये कर रहे हैं तो बाकी शहरों का क्या आप हाल करेंगे? तो बहुत अफसोस के साथ जो लोग, मैं बिल्कुल ये बात है कि जिन लोगों ने इनका ऑडिट होना चाहिए, ये 20 दिनों का, 20 महीनों का। और ये सिर्फ देखिए, मेयर कराची के पास कहते हैं जी मैं पावरलेस हूँ, ठीक है वो पावरलेस है, वो लोगों के पास तो जा सकते हैं, उनसे मीठा बोल तो सकते हैं। मुझे ये बताइए कि कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां वो गए हैं 10-10 मिनट? क्या लियारी में गए? लियारी का हाल देख लें, क्या लियारी कराची का हिस्सा नहीं है? क्या वो चांद का हिस्सा है? इंतहाई अफसोस के बाद बिल्कुल नहीं गए। अभी मैं कहीं देख रही थी कि वो जो पानी, जो बदबूदार पानी आ रहा है, तो ये पानी कराची के शहर में आ रहा है। तो मेयर साहब क्या कर रहे हैं, इसको भी नहीं देख सकते? जब आप ये सारे काम नहीं कर सकते तो आप रिज़ाइन तो कर सकते। अगर मैं होती मेयर तो मैं उसी दिन रिज़ाइन कर देती कि जब मैं इस शहर की, इस आवाम की खिदमत नहीं कर सकती तो फिर मुझे सीट पर बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। तो ये चीज़ एक बड़ी समझ नहीं आती कि मेयर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको इस पूरी कराची का मैंडेट दिया गया, आप कराची की हिस्ट्री निकाल के देखें, जितने मेयर आए तमाम उन तमाम का ऑडिट करें,
उन तमाम को देखें कि उन्होंने क्या क्या किया, तो फिर हमें हमारी तमाम कराची की आवाम की निगाहें मुस्तफ़ा कमाल की तरफ जाती हैं। एक ऐसा शख्स जो कि टेलीफोन ऑपरेट करता था, उसने कराची का नक्शा तब्दील कर दिया। उसने एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब कराची में वो मेयर थे तो वहाँ हैदराबाद का भी मेयर MKM का ही मेयर था। आप देखिए कि हैदराबाद के मेयर का नाम भी आप नहीं जानते होंगे कि कौन था, लेकिन मेयर कराची को सब जानते थे, मुस्तफ़ा कमाल को सब जानते थे। 2013 में MKM ने इलेक्शन जीता ही इसी पे। लेकिन अब जो हो रहा है ना, ये तो बड़ा अजीब तशवीशनाक अब जो हो रहा है ये मैं कहती हूँ ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ रहा है कि आप लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं दे रहे, जो उनका बेसिक हेल्थ जो एजुकेशन है वो आप उनको नहीं दे रहे, ये उनके बेसिक राइट्स हैं। आपको ये रियासत की जिम्मेदारी है और ये काम आप नहीं कर रहे। और हम दिखा भी रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो हायरिंग्स के लेटर्स आ रहे हैं, लेटर ऑफ एंगेजमेंट्स हैं, ये 24 अप्रैल 25 अप्रैल के, ये इंतहाई इलेक्शन से कबल ये तमाम चीज़ों, ये एक्टिविटी का होना, ये अपनी जगह बहुत मायना खेज है। जबकि कल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये तक कहा स्टेटमेंट के 50 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं बल्दिया उज़्मा को सिंध हुकूमत की तरफ से, तो आखिर उनकी कारकर्दगी क्या है? सदरुद्दीन साहब, गोश्त मुलाजमीन कितना बड़ा उनसर इसमें है? ये तो मामलात हैं, ये लोग भर्ती पे भर्ती हुए जा रहे हैं, फिर शायद यही लोग जलसों में जाके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कितना बड़ा ये मामला उनसर है ये कि गोश्त मुलाजमीन का अस्पतालों में, इदारों में, महकमों में भर दिए, उन्होंने क्या किया आखिर? जी, मैं गोश्त मुलाजमीन की तरफ भी आता हूँ, लेकिन साथ ही ये वजाहत भी करता चलूँ कि ये वही मुस्तफ़ा कमाल थे जिनके ज़माने में कराची शहर के तमाम प्लेग्राउंड और पार्क्स चाइना कटिंग के नाम पर काट दिए गए और वहाँ मकानात बन गए। ये कोई और मुस्तफ़ा कमाल नहीं थे, ये वही मुस्तफ़ा कमाल थे। इनकी खुशकिस्मती सिर्फ ये थी, ये जिसके सक्सेसर थे वो नेमतुल्लाह खान के सक्सेसर थे। ये ठीक है कि अब पार्टियाँ तकसीम हो गई हैं तो वो अच्छे हो गए। देखिए, इनकी बुनियाद एक ही है, ये इनकी तरबियत एक ही जगह हुई है। इन्होंने कराची को ना कुछ दिया है आज से पहले और ना ये आइंदा देंगे। ये वही हॉस्पिटल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज जो 2005 में इसका इफ्तिताह नेमतुल्लाह खान के ज़माने में हुआ, वहाँ उस वक्त स्टंट जो है 1800 रुपए का स्टंट मिलता था। आज ये मजबूर करते हैं कि जो बाहर फार्मेसियां हैं, 70,000 रुपए जो इनकी फार्मेसीज हैं, वहीं से स्टंट मिलेगा और वो 70,000 रुपए का स्टंट मिलेगा और इससे महंगा वाला लेना है तो इतने लाख रुपए का मिलेगा। ये इन्हीं के ज़माने, ये एक ही नर्सरी के सब पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस शहर का हाल बुरा कर दिया। अब आइए आप गोश्त मुलाजमीन की तरफ। गोश्त मुलाजमीन इस वक्त जो ओजेड टैक्स आता है, मुख्तलिफ टैक्सेस इनको मिलते हैं या तनख्वाहों की मद में 50 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं। इन्होंने बुरी तरीके से हर यूनियन काउंसिल में, यानी आज 2001 से 2005 तक हर यूनियन काउंसिल में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मुलाजिम होते थे। आज एक यूनियन काउंसिल में 5 से 7 अफराद मुलाजिम होते हैं जो ना सिर्फ घोस्ट हैं बल्कि जलसों में हाजिरियां भरने के लिए वहां रखे गए हैं, जिनको तनख्वाहें उसी फंड से दी जाती है जो सिंध गवर्नमेंट या दीगर इदारों से इनको मिलती है। कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। ये वही वसीम अख्तर साहब हैं, ये वही मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जिनकी तरबियत एक जगह हुई है। आज इस शहर का जो हाल आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। जो बीमारियों की डॉक्टर फौजिया बात कर रही है, बीमारियां क्यों जन्म ले रही हैं? कराची शहर से कचरा उठने का नाम नहीं ले रहा है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इस वक्त मोर देन 45 व्हीकल है जिससे डेंगू स्प्रे किया जाता है। जिन तमाम नई गाड़ियों के ऊपर स्प्रे की मशीनें ये आपकी इस वक्त स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही हैं, ये इनके पास मौजूद है, अवेलेबल है। मशीनें नहीं है, गाड़ियां नहीं है, इन सब के ड्राइवर्स इनके पास अवेलेबल है जिनकी तनख्वाहें जा रही हैं। पेट्रोल डीजल रोजाना की बुनियाद पर इश्यू होता है। लेकिन मुझे डॉक्टर फौजिया बता दें, डॉक्टर कौसर बता दें, हमारे ये जैन रिपोर्टर हैं, ये बता दें जो इतनी मेहनत करते हैं, कराची में कहां इनको स्प्रे होता हुआ दिखाई देता है जिससे मच्छरों की 4 माह में बीमारियां फैल रही हैं। 4 माह में बीमारियां रिवाज पा रही हैं। 4 माह में तकरीबन 300 के करीब 290 के करीब लोग मुतासिर हो चुके हैं। और ये स्प्रे आप सही कह रहे हैं, हमें नजर अभी तक नहीं आया है। लेकिन आपने एक जो बात की फौजिया साहब, आपका रिस्पॉन्स बनता है, अगर आप इस पर कर दे तो मैं जैन से बात मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। देखिए, हमने एक हमारे ब्लड के अंदर एक चीज ये आ गई है कि हमने क्रिटिसिज्म की सियासत जरूर करनी है। हम ये कहते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुस्तफ़ा कमाल वो हैं जिन्होंने कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया था, सीवेज सिस्टम सही किया था, क्योंकि हालात इतनी चीज़ें इतनी ख़राब थी। जो ठीक चीज़ें वो
मैं तो आपसे कहूंगी कि जितने भी कराची के मेयर आज तक रहे तमाम का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करें और उनको बिठाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने कराची शहर के लिए क्या किया। स्पेसिफिक बात दूसरी बात जो ये बात चाइना कटिंग के हवाले से, ना तो मुस्तफा कमाल, मेरी बात सुन लें। अच्छा मुझे आप अपने लोगों को अच्छा एक एक करके सदर साहब देखिए, अगर हम मौजूद तरीके से गुफ्तगू करें सर, एक बारी में अपनी फौजी साहबा का जवाब का वक्त है ना, तो उनको जवाब देने देते हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना फौजी साहबा कि ये हुआ तो मुस्तफा कमाल साहब के दौर में था, वो किया शायद अल्ताफ हुसैन साहब ने करवाया जिनसे भी, या उन्होंने खुद करा, लेकिन ये चाइना कटिंग, ये प्लॉट इम्यूनिटी, ये सब तो उस दौर में ही हुए ना, हमने देखा उसी दौर में ये सब कुछ। वो वही वाली बात कि ये मेरे भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, बात सिर्फ ठहर के, और ये क्योंकि ये शहर मेरा भी है और ये जो भाई बात कर रहे हैं ना इनका भी है, ये हमने मिलके ये काम करना है। जो काम गलत हुए उनको हाँ हम कहें कि गलत हुए,